हिंदी हॉरर स्टोरी पार्ट 3 फाइनल। शीर्षक 12:07। अब वो तुम्हें जानता है। धूपखेड़ा। अब कोई घर सुरक्षित नहीं था। हर दीवार पर लिखा था एक और। रवि, हरदेव, रीना सब गायब। और हर बार एक ही समय 12:07। गांव वालों को लगने लगा ये अब गांव तक सीमित नहीं रहा, ये फैल रहा है। धूपखेड़ा से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर शिवनगर। वहाँ एक लड़का रहता था, अमन। यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज सुनता था। एक रात हेडफोन लगाकर वही कहानी सुन रहा था। घड़ी में समय देखा 12:06। अचानक ठक ठक। अमन हंस दिया कॉन्फिडेंस लेकर। तभी नरेशन में आवाज़ आई, और अब वो तुम्हारे दरवाजे पर है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। घड़ी में समय 12:07। मोबाइल अपने आप पॉज हो गया। स्क्रीन काली। फिर उस पर एक लाइन उभरी, दरवाज़ा खोलो अमन। अमन पीछे हट गया। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, तू ही तो सुन रहा था मेरी कहानी। अब आवाज़ मोबाइल से नहीं, पीछे से आ रही थी। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में एक परछाई उभरी। परछाई बोली, मैं भूत नहीं हूँ, मैं कहानी हूँ। जो मुझे सुनता है मैं उसे याद रखता हूँ। अमन को समझ आ गया ये कोई आत्मा नहीं थी, ये एक श्रापित कहानी थी जो सुनने वालों के डर से ज़िंदा रहती थी। और जो डर गया वो अगला किरदार बन गया। अमन ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, अगर तू कहानी है तो तुझे ख़त्म भी किया जा सकता है। परछाई हंसी, हर कहानी का अंत चाहिए, और मेरा अंत तब होगा जब कोई डरना बंद करेगा। घड़ी फिर देखी 12:07 पर। इस बार कोई दस्तक नहीं हुई, बल्कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। अगली सुबह अमन गायब था, लेकिन उसके यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड थी। टाइटल, अगर ये सुन रहे हो तो सावधान। वीडियो में अमन बोला, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो अब तुम भी इसका हिस्सा हो। 12:07 पर अगर आवाज़ आए तो मत देखना, मत सुनना, क्योंकि अब ये कहानी तुम्हें जानती है। वीडियो यहीं कट हो गई। आज भी अगर कोई ये कहानी पूरी सुन ले तो रात 12:07 पर कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद चलती है और उस पर लिखा जाता है, अगर अगला पार्ट तुम्हारी बारी। तो अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं, एक बार घड़ी देख लीजिए, क्योंकि 12:07 सिर्फ समय नहीं है, ये निमंत्रण है।
हिंदी हॉरर स्टोरी पार्ट 3 फाइनल। शीर्षक 12:07। अब वो तुम्हें जानता है। धूपखेड़ा। अब कोई घर सुरक्षित नहीं था। हर दीवार पर लिखा था एक और। रवि, हरदेव, रीना सब गायब। और हर बार एक ही समय 12:07। गांव वालों को लगने लगा ये अब गांव तक सीमित नहीं रहा, ये फैल रहा है। धूपखेड़ा से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर शिवनगर। वहाँ एक लड़का रहता था, अमन। यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज सुनता था। एक रात हेडफोन लगाकर वही कहानी सुन रहा था। घड़ी में समय देखा 12:06। अचानक ठक ठक। अमन हंस दिया कॉन्फिडेंस लेकर। तभी नरेशन में आवाज़ आई, और अब वो तुम्हारे दरवाजे पर है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। घड़ी में समय 12:07। मोबाइल अपने आप पॉज हो गया। स्क्रीन काली। फिर उस पर एक लाइन उभरी, दरवाज़ा खोलो अमन। अमन पीछे हट गया। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, तू ही तो सुन रहा था मेरी कहानी। अब आवाज़ मोबाइल से नहीं, पीछे से आ रही थी। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में एक परछाई उभरी। परछाई बोली, मैं भूत नहीं हूँ, मैं कहानी हूँ। जो मुझे सुनता है मैं उसे याद रखता हूँ। अमन को समझ आ गया ये कोई आत्मा नहीं थी, ये एक शापित कहानी थी जो सुनने वालों के डर से ज़िंदा रहती थी। और जो डर गया वो अगला किरदार बन गया। अमन ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, अगर तू कहानी है तो तुझे ख़त्म भी किया जा सकता है। परछाई हंसी, हर कहानी का अंत चाहिए, और मेरा अंत तब होगा जब कोई डरना बंद करेगा। घड़ी फिर देखी 12:07 पर। इस बार कोई दस्तक नहीं हुई, बल्कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। अगली सुबह अमन गायब था, लेकिन उसके यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड थी। टाइटल, अगर ये सुन रहे हो तो सावधान। वीडियो में अमन बोला, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो अब तुम भी इसका हिस्सा हो। 12:07 पर अगर आवाज़ आए तो मत देखना, मत सुनना, क्योंकि अब ये कहानी तुम्हें जानती है। वीडियो यहीं कट हो गई। आज भी अगर कोई ये कहानी पूरी सुन ले तो रात 12:07 पर कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद चलती है और उस पर लिखा जाता है, अगर अगला पार्ट तुम्हारी बारी। तो अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं, एक बार घड़ी देख लीजिए, क्योंकि 12:07 सिर्फ समय नहीं है, ये निमंत्रण है।
हिंदी हॉरर स्टोरी पार्ट 3 फाइनल। शीर्षक 12:07। अब वो तुम्हें जानता है। धूपखेड़ा अब कोई घर सुरक्षित नहीं था। हर दीवार पर लिखा था एक और। रवि, हरदेव, रीना सब गायब। और हर बार एक ही समय 12:07। गांव वालों को लगने लगा ये अब गांव तक सीमित नहीं रहा, ये फैल रहा है। धूपखेड़ा से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर शिवनगर, वहाँ एक लड़का रहता था, अमन। यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज सुनता था। एक रात हेडफोन लगाकर वही कहानी सुन रहा था। घड़ी में समय देखा 12:06। अचानक ठक ठक। अमन हंस दिया कॉन्फिडेंस लेकर। तभी नरेशन में आवाज़ आई, और अब वो तुम्हारे दरवाजे पर है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। घड़ी में समय 12:07। मोबाइल अपने आप पॉज हो गया। स्क्रीन काली, फिर उस पर एक लाइन उभरी, दरवाज़ा खोलो अमन। अमन पीछे हट गया। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, तू ही तो सुन रहा था मेरी कहानी। अब आवाज़ मोबाइल से नहीं, पीछे से आ रही थी। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में एक परछाई उभरी। परछाई बोली, मैं भूत नहीं हूँ, मैं कहानी हूँ। जो मुझे सुनता है मैं उसे याद रखता हूँ। अमन को समझ आ गया ये कोई आत्मा नहीं थी, ये एक श्रापित कहानी थी जो सुनने वालों के डर से ज़िंदा रहती थी। और जो डर गया वो अगला किरदार बन गया। अमन ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, अगर तू कहानी है तो तुझे ख़त्म भी किया जा सकता है। परछाई हंसी, हर कहानी का अंत चाहिए, और मेरा अंत तब होगा जब कोई डरना बंद करेगा। घड़ी फिर देखी 12:07 पर। इस बार कोई दस्तक नहीं हुई, बल्कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। अगली सुबह अमन गायब था, लेकिन उसके यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड थी। टाइटल, अगर ये सुन रहे हो तो सावधान। वीडियो में अमन बोला, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो अब तुम भी इसका हिस्सा हो। 12:07 पर अगर आवाज़ आए तो मत देखना, मत सुनना, क्योंकि अब ये कहानी तुम्हें जानती है। वीडियो यहीं कट हो गई। आज भी अगर कोई ये कहानी पूरी सुन ले तो रात 12:07 पर कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद चलती है और उस पर लिखा जाता है, अगर अगला पार्ट तुम्हारी बारी। तो अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं, एक बार घड़ी देख लीजिए, क्योंकि 12:07 सिर्फ समय नहीं है, ये निमंत्रण है।